विद्यार्थियों, आज हम भारत का भूगोल इस पत्र के अंतर्गत पढ़ाई करने जा रहे हैं। भारत के कृषि जलवायु प्रदेशों के बारे में। आप जानते हैं कि भारत भौगोलिक विभिन्नताओं का देश है, बहुत बड़ा देश है। स्थलाकृति, तापमान, वर्षा, मिट्टियाँ, इनका प्रभाव पड़ता है फसल के प्रारूप पर। और जलवायु का जो प्रभाव पड़ता है वो तो प्रत्यक्ष प्रभाव है। अब चूंकि देश बहुत बड़ा है, बड़ा होने के चलते जलवायु की दशाएं अलग अलग जगह पर अलग अलग मिलेंगी, उनमें अंतर दिखाई देगा। इसका परिणाम होता है कि फसल का प्रारूप अलग अलग होगा, फसलें अलग अलग होंगी, पद्धतियां अलग होंगी। ये सब प्रभाव कृषि फसलों के ऊपर पड़ेगा। अब जलवायु के आधार पर जो कृषि की जानकारी हमें चाहिए, तो भारत में योजना आयोग और राष्ट्रीय दूर संवेदन एजेंसी, अंग्रेजी में कहते हैं NRSA, इन्होंने पूरे भारत देश को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांट रखा है। इसके बारे में आज हम अच्छी तरह से जानेंगे। ये जो विभाजन इन्होंने किया है, ये प्राकृतिक, जलवायविक, सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं के आधार पर इन्होंने किया है। अब देखिए, पहले मोटे तौर पर भारत को अगर कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटते हैं तो नंबर 1 है उत्तरी पश्चिमी हिमालय प्रदेश, दूसरा है उत्तरी पूर्वी हिमालय प्रदेश, तीसरा है सतलुज या यमुना मैदानी प्रदेश, चौथा है गंगा का ऊपरी मैदान, पांचवा है गंगा का मध्यवर्ती मैदान, छठा है गंगा का निम्नवर्ती मैदान, सातवां दक्षिण पूर्वी पठारी और पहाड़ी प्रदेश, आठवां है अरावली मालवा की उच्च भूमि, नंबर 9 महाराष्ट्र का पठार, नंबर 10 आंतरिक दक्कन प्रदेश, नंबर 11 है पूर्वी तटीय प्रदेश, नंबर 12 है पश्चिमी तटीय प्रदेश, नंबर 13 है गुजरात के मैदानी और पर्वतीय प्रदेश, नंबर 14 पश्चिमी राजस्थान, नंबर 15 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो ये कुल मिलाकर के 15 इसके विभाजन बताए गए हैं। अब एक एक करके विस्तार से हम इनको जानेंगे। सबसे पहले आता है उत्तरी पश्चिमी हिमालय प्रदेश। इसका विस्तार 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। जम्मू कश्मीर और हिमालय प्रदेश, उत्तराखंड का कुमायूं और गढ़वाल क्षेत्र। मोटे तौर पर देखें तो जम्मू कश्मीर तो आजकल इसे बना दिया गया है संघ शासित क्षेत्र। दूसरा है हिमालय प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड। यहाँ सिंधु का अपवाह तंत्र है, रावी, चेनाब,
व्यास, झेलम, किशनगंगा, जास्कर, ये नदियां हैं और उपजाऊ घाटियां भी हैं यहाँ पर। लेकिन मृदा अपरदन बहुत ज़्यादा होता है, तापांतर बहुत कम है, गर्मी बहुत साधारण होती है, लेकिन सर्दी बहुत ठंडी होती है। जुलाई के महीने में भी आपको 5 डिग्री सेल्सियस का तापमान मिलेगा और जनवरी में 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान अधिकतम होता है। वर्षा का वार्षिक औसत बदला हुआ है, 0 से लेकर 20 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा कम है, यानी कि। और दक्षिण की तरफ अगर जाएं तो वहाँ वर्षा ज़्यादा है, वहाँ 10 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है। अब नदी घाटी को छोड़कर ज़्यादातर क्षेत्रों में मृदा कम गुणवत्ता वाली पोर्टजोल के समान है। यहाँ का लगभग आधा हिस्सा वन आच्छादित है, केवल 18% ही कृषि में आता है। यहाँ चावल, मक्का, गेहूँ, जौ, टमाटर, सब्जियाँ, मोटे अनाज यहाँ पर पैदा किए जाते हैं। और फलों के मामले में देखें तो सेब यहाँ का प्रमुख है। अन्य फल अगर देखें तो देखिए आम, बादाम, खुबानी, बेर, लीची, नाशपाती, अखरोट, ये सारे यहाँ पर पैदा किए जाते हैं। और अदरक, केसर, फूल, इनकी भी कृषि यहाँ पर की जाती है। 2000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर अगर हम जाएंगे तो वहाँ अल्पाइन, चरागाह, यहाँ मर्ग कहते हैं उसको, ये मिलते हैं। दूसरा है उत्तरी पूर्वी हिमालय प्रदेश। यहाँ पर पूर्व में जाना होगा तो हम पहुँच जाएंगे अरुणाचल प्रदेश, असम के पहाड़ी क्षेत्र में, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, ये सब इलाका तो जलपाईगुड़ी आता है, इसमें दार्जिलिंग है, कूच बिहार है। ये लगभग 2.74 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और जो बारिश है वो गर्मी के महीने में और ये मानसून के समय में होती है। बारिश बहुत ज़्यादा होती है, 200 से लेकर 300 सेंटीमीटर तक। बल्कि दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम, चेरापूंजी के निकट, वो यहीं पर है। और जुलाई का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। मिट्टियाँ अलग अलग तरह की हैं यहाँ पर। अब क्योंकि पर्वतीय प्रदेश है तो मृदा का स्तर जो है कमज़ोर है, मृदा स्खलन यहाँ पर होता रहता है। और कुल खेती का 33% जो भाग है वो झूमिंग या स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत आता है। अब देखिए फसलें देख लेते हैं। फसलें यहाँ पर हैं गेहूँ, चावल, मक्का, आलू, सरसों, तंबाकू, जूट। और रोपी हुई में देखें तो कृषि में चाय आती है, यहाँ पर थोड़े फल हैं, सुपारी, इलायची, इन सब की खेती यहाँ पर होती है। बाकी यहाँ पर पशुपालन है। तीसरा है सतलुज यमुना का मैदानी प्रदेश। ये जो मैदानी प्रदेश है ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ और ये गंगानगर, हनुमानगढ़ के जो जिले राजस्थान के हैं, ये 1.25 लाख वर्ग किलोमीटर का इसका दायरा है। शिवालिक श्रेणी के दक्षिण का ये इलाका है, पर्वतपदीय क्षेत्र है। यहाँ अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु भाई। जुलाई का तापमान जो है 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और जनवरी में देखें तो 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तक। तापांतर बहुत ज़्यादा होता है। फिरोजपुर में देखें, अच्छा, बारिश यहाँ की औसत है 65 से 125 सेंटीमीटर तक और जो वर्षा की मात्रा है वो पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर बढ़ जाती है। गर्मियों में दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा और शीतकालीन जो वर्षा है वो अल्प मात्रा में होती है। मिट्टी ज़्यादातर यहाँ उत्पादकता वाली है भाई, जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर है। और जो दक्षिण पश्चिम के हिस्से हैं वहाँ पर जरूर आपको बालू की मिट्टी मिलेगी और ह्यूमस युक्त पर्वतीय मृदा भी मिल जाती है यहाँ पर। फसलें देखें तो यहाँ गेहूँ, चावल, गन्ना, कपास, मक्का, फलियाँ, जौ, चना, तिलहन, ये सारी फसलें यहाँ पर मिलती हैं।
यहाँ पर किसान फल और शाक सब्जियाँ भी काफ़ी उगाता है। चौथा है गंगा का ऊपरी मैदान। गंगा का जो ऊपरी मैदान है, यहाँ गंगा यमुना इसका दोआब आता है, तो उत्तर प्रदेश के इसमें 32 जिले आ जाते हैं। ये ऊंची उत्पादकता वाला इलाका है, जलोढ़ मिट्टी वाला इलाका। और दक्षिण पश्चिम में ज़रूर थोड़ी सी बालू मिलती है और ह्यूमस युक्त पर्वतीय मृदाएँ भी हैं। यहाँ सिंचाई वाला इलाका है, पूरा नहरों का इलाका है। नलकूपों का भी उपयोग करते हैं सिंचाई के लिए। इस प्रदेश में 30% के लगभग तो जो इलाका है वो पूरा खेती के लिए है। मात्र 3% ही वनों से ढका है। और खाद्यान्न खूब पैदा किए जाते हैं। गेहूँ, चावल, गन्ना, कपास, मक्का, फलियाँ, जौ, चना, तिलहन, ये सारी फसलें। हरित क्रांति का भरपूर फ़ायदा ये यूपी के इस इलाके के किसानों ने उठाया है और चावल और गेहूं की खूब पैदावार करके देश को दी है। इसके अलावा कुछ फल और शाक सब्जियां भी यहाँ के किसानों के द्वारा उगाई जाती हैं। तो ये हो गया हमारा चौथा खंड। पांचवा है गंगा का मध्यवर्ती मैदान। ये गंगा का मध्यवर्ती मैदान 1.7 लाख वर्ग किलोमीटर का है और यूपी के इसमें 12 जिले आते हैं, बिहार के 27 जिले आते हैं, झारखंड के क्षेत्र में भी ये फैला हुआ है। इसमें हिमालय के पर्वतपदीय मैदान हैं, ऊपरी गंगा का मैदान है, निचला गंगा का मैदान है संक्रमण प्रदेश के रूप में, और गंगा और उसकी सहायक नदियों से बना हुआ है। ढाल जो है इसका पूर्व से पश्चिम की ओर है और जलवायु जो है वो संक्रमण वाली है। जुलाई में यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान, जनवरी में 10 डिग्री से 12 डिग्री, वार्षिक वर्षा 110 से 220 डिग्री सेंटीमीटर सॉरी, और ये बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है उससे प्राप्त होती है। सिंचाई की जो उपलब्धता है वो कृषि भूमि की 30% है और 61% जो है वो असिंचित भी है भाई। और यहाँ पर देखें फसलें तो चावल, मक्का, दालें, गन्ना, सब्जियाँ, ये सारे यहाँ पैदा किए जाते हैं। इसके अलावा आम, केला, अमरूद, लीची, ये भी यहाँ पर पैदा किए जाते हैं। और गरीबी के कारण ये ज़्यादा अच्छी प्रकार की खेती नहीं कर पाते, इधर थोड़ी गरीबी का इलाका आ जाता है। छठे नंबर पर आता है जी गंगा का निम्नवर्ती मैदान। तो इस प्रदेश का विस्तार जो है वो 70,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में। इसमें पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, पूर्वी बिहार, झारखंड के, असम के निचले क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी का क्षेत्र आता है। ये गोखुर की झीलों का क्षेत्र है। यहाँ पर गंगा की भूमिका बहुत अच्छी है। ढाल जो है ये दक्षिण की तरफ है यहाँ, और गंगा नदी आगे जाके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। और तापमान यहाँ देखें तो 25 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस, और जनवरी में देखें तो 10 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस। वर्षा है वार्षिक औसत 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर, अच्छी वर्षा वाला इलाका है। मानसून काल में वर्षा मिलती है। मिट्टी यहाँ की कांपीय मिट्टी है, कांप मृदा, दलदली और कांप मृदा। और खाद्यान्न मुख्य है यहाँ पर चावल, और 3 फसलें लेते हैं यहाँ पर चावल की, अमन, ओस और बोरो, 3 प्रकार की हैं। और सर्दियों में कभी कुछ इलाकों में गेहूं भी उत्पादन करते हैं। इसके अलावा तिल, जूट, सरसों, और रबी के समय में मक्का, आलू की फसल भी लेते हैं। आम, अमरूद, नारियल, सुपारी, कटहल, ये भी यहाँ पर पैदा किए जाते हैं। नंबर 7 पर हम देखें तो दक्षिणी पूर्वी पठारी और पर्वतीय प्रदेश। इसमें मध्य प्रदेश का पूर्वी पहाड़ी प्रदेश आता है, उड़ीसा का द्वीपीय क्षेत्र आता है, उत्तरी ओडिशा और पठारी क्षेत्र आता है, छोटा नागपुर और पश्चिमी बंगाल की पहाड़ियाँ और उसका पठारी क्षेत्र इसमें आता है। छोटा नागपुर का पठार छत्तीसगढ़, दंडकारण्य, शिलोंग का पठार, राजमहल की पहाड़ियाँ, पास के जो पठार हैं वे, और 4 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पारसनाथ की, मैकाल, कैमूर, मलयगिरी, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर।
और तापमान देखें तो जनवरी में यहाँ 10 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस, जुलाई का तापमान 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस, वर्षा है औसत 130 सेंटीमीटर वार्षिक। मिट्टी कम उपजाऊ है, उत्पादन भी यहाँ कम होता है। मिट्टियाँ जो है उथली प्रकार की हैं, मध्यम गहराई की हैं, और लाल पीली मृदा यहाँ पर मिलती है, और कुछ इलाकों में लेटराइट मृदा भी मिल जाती है। अब देखें, यहाँ का कुल 36% भाग जो है वो कृषि के योग्य है। खेतीहर भूमि का 20% भाग नहरों द्वारा सिंचित है। फसलों में देखें तो 62% क्षेत्र तो यहाँ धान के लिए फिक्स है। तो चावल, मक्का, सोयाबीन, ज्वार, चना, अरहर, कपास, मूंगफली, तिल, सरसों, सूरजमुखी, ये सारी फसलें यहाँ पर ली जाती हैं। नंबर 8 पर आता है अरावली मालवा की उच्च भूमि। इस प्रदेश का जो विस्तार है वो 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में, इसमें बुंदेलखंड, बघेलखंड, महाभारत पठार और विंध्याचल पहाड़ी क्षेत्र आते हैं। तो इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाके आ जाते हैं, पूर्वी राजस्थान भी थोड़ा सा आता है इसमें। यहाँ प्राचीनतम पर्वत जो है अरावली विद्यमान है। औसत ऊंचाई है 1350 मीटर, और जलवायु महाद्वीपीय उप आर्द्र है। औसत वार्षिक वर्षा है 90 सेंटीमीटर। जुलाई का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस, जनवरी का 10 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस, और पहाड़ी ढालों पर तो मोटे कणों वाली मिट्टी मिलती है। इसके अलावा लाल, पीली और काली मिट्टी भी यहाँ पर मिलती है। और भूमि के उपयोग के हिसाब से देखें तो केवल 14% भाग ही वन आच्छादित है, 45% तो कृषि प्रकार का है। और फसलें देखें तो मक्का, ज्वार, बाजरा, ये मुख्य यहाँ पर मुख्य रूप से फसलें ली जाती हैं। इन फसलों से यहाँ का, और ये यहाँ की खाद्यान्न फसलें इसको कहा जा सकता है। इसके अलावा सोयाबीन, चावल, दालें, कपास, गन्ना, ये सारी फसलें भी पैदा की जाती हैं। आलू, प्याज, मिर्च, अमरूद, नारंगी, आम, ये भी फल यहाँ पर पैदा किए जाते हैं। प्रति व्यक्ति जो भूमि की उपलब्धता है वो ज़्यादा है, लेकिन 75% क्षेत्र जो वो असिंचित है। तो नहरें निकाल करके यहाँ कुछ क्षेत्रों में सिंचाई भी की जाती है। यहाँ साक्षरता की दर इस इलाके में कम है, और गरीबी काफ़ी ज़्यादा है। ये समस्या सैकड़ों सालों से है यहाँ पर, और इस प्रदेश का आर्थिक विकास भी अभी हुआ नहीं है। तो विद्यार्थियों, आज हमने 8 जो खंड थे कृषि जलवायु क्षेत्रों के, वे जाने। अगली कक्षा में हम शेष जो 7 खंड रह गए उनको विस्तार से जानेंगे।